नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश पवार। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है आलसी गधा। एक गांव में एक नमक का व्यापारी था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने में गधे का इस्तेमाल करता था। वह नमक के बोरे भरकर गधे की पीठ पर लाद देता था और उसके साथ चलते चलते दुकान तक ले जाता था। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह नित्य नए बहाने सोचता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में बीच नदी पड़ती थी। इस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसल जाता है और गधा पानी में गिर जाता है। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग जाती है। जब तक व्यापारी गधे को पानी से बाहर निकालता है तब तक बोरी में भरा हुआ नमक पानी में घुल जाता है। गधा जब चलने लगा तो उससे बोरी का वजन काफी हल्का महसूस हुआ। इसकी वजह से वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ऊपर लदा हुआ बोझ हल्का करने के लिए यह सबसे बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में फिर गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने की वजह से बोरे का वजन फिर कम हो जाता है। उसके बाद वह हर रोज ऐसा ही करने लगता है। रोज रोज गधे की ये हरकतें देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ आता है। उसने गधे को सबक सिखाने के लिए एक फैसला लिया। अगले दिन बोरे में नमक के स्थान पर रुई भर दी गई तथा उसकी पीठ पर लाद दी गई। रुई काफी हल्की थी। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को भी कम कर लिया जाए। इसलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं था बल्कि रुई थी। पानी में भीगकर रुई का वजन 2 गुना बढ़ गया। जब गधा उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी आलस करने का निर्णय नहीं लिया। दोस्तों, यही थी कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। एक ही उपाय हर बार कारगर सिद्ध नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।